नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष आए हैं। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देगी। इस कहानी को पूरा सुने। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक कबूतर और कबूतरी का प्रसंग है। इस कहानी में आप जानेंगे जिनके घर बेटियां होती हैं, जिन पिता के घर में बेटियां होती हैं, वो उनकी परवरिश कैसे करते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं और उनका अंत कैसे होता है। दोस्तों, किसी भी घर में पुत्री का जन्म होना कितना शुभ होता है, कितना खास दिन होता है जिस दिन पुत्री घर में जन्म लेती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस घर में पुत्री जन्म लेती है उस दिन उस घर में बहुत खास दिन होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा गया है कि जिस घर में पुत्री जन्म नहीं लेती है उस व्यक्ति का मुख देखने में भी धर्म नहीं होता। ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग अपनी पुत्री को बहुत ज्यादा छूट देते हैं और बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनकी पुत्रियां बिगड़ जाती हैं। आज की कहानी में यही दर्शाया गया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोज ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लाते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कबूतर कबूतरी से कहती है, पिया जी, आज की रात निकालने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। दोस्तों, तब कबूतर कबूतरी से कहता है, पिया जी, तुम कोई कहानी सुनाओ जिससे कि ये सर्दी वाली रात कट जाए। दोस्तों, तब कबूतर कबूतरी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कबूतर कबूतरी से कहता है कि ये कहानी एक सेठ और उसकी पुत्री की कहानी है। अब कबूतर कहानी को शुरू करता है और कबूतरी बड़ी ध्यान से सुनती है। जो लोग भी इस कहानी को सुन रहे हैं, कृपया करके पूरी सुने, क्योंकि कहानी के अंत में कबूतर कबूतरी से ऐसी 5 बातें बताता है जो कि हर इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक पिता को अपनी पुत्री को ये सीख अवश्य ही देनी चाहिए। कबूतर कहानी को शुरू करता है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। जब सेठ के घर में पुत्री ने जन्म लिया तब माहौल बड़ी ही हंसी खुशी का था। वो सेठ अपनी पुत्री से बहुत लाड करता था, बहुत प्यार करता था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पुत्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उससे पहले सेठ उसकी सभी इच्छाओं को पूरी किया करता था। सेठ के लाड प्यार ने उसको इतना बिगाड़ दिया था कि वो किसी की भी नहीं सुनती थी। वो इतनी नकारा हो चुकी थी, किसी काम में भी उसका मन नहीं लगता था। सुबह 10-11 बजे से पहले बिस्तर से कभी भी नहीं उठती थी। घर वाले यदि कुछ कहते थे तो उनको भी 10 बातें सुनाती थी। दिन भर जवान लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। रात को 12 बजे घर पे आया करती थी। सेठ की लड़की इतनी बिगड़ चुकी थी कि बयान करना भी मुश्किल होता है। इधर सेठ की घरवाली सेठ से कहा करती थी कि तुमने इस लड़की को बिगाड़ दिया है, लेकिन सेठ अपनी पत्नी को यह कहकर चुप करा देता था कि बच्ची है, सुधर जाएगी। दोस्तों, अपने बच्चे से हमें लाड प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए। प्रिय दर्शकों, वो सेठ अपनी पुत्री के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अपनी पुत्री के। वो ये भूल गया था कि मेरी पुत्री को एक दिन दूसरे के घर भी जाना है। दोस्तों, हम लोग चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, ये दुनिया की रीत है। हमें अपनी बहन और बेटियों को दूसरे के घर भेजना ही पड़ता है, चाहे वो सेठ हो या चाहे गरीब हो। यही दुनिया की रीत है। हम इस चीज से विमुख नहीं हो सकते।
दोस्तों सेठ अपनी बेटी के प्यार में इतना अंधा हो जाता है और भूल ही जाता है कि उसकी पुत्री को दूसरे के घर जाना है। यदि उस लड़की को उसका भाई या उसकी माता कुछ अच्छे के लिए भी कह देती थी तो वह सेठ उनसे भी लड़ जाता था। दोस्तों हर माँ बाप को अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए और इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि हर बेटी को एक ना एक दिन दूसरे के घर जाना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अपनी पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमेशा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दें। कबूतर कबूतरी से इस बात को कह रहा है और कबूतरी उसको बड़े ध्यान से सुन रही है। कबूतर आगे कबूतरी से कहता है कि सेठ की बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी और सेठ को अब उसकी चिंता सताने लगी। कोई अच्छा सा लड़का, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। दोस्तों ये सपना हर माता पिता का होता है जिस घर में लड़कियां जन्म लेती हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी को एक अच्छा घर और वर मिल जाए। अब सेठ भी इसी बात को लेकर चिंता में रहने लगा। सेठ हर जगह लड़का ढूंढता, लेकिन कहीं घर मिलता तो वर नहीं, वर मिलता तो घर नहीं। दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार सेठ को एक घर मिल ही जाता है और सेठ अपनी बेटी का बहुत धूमधाम से वहां पर विवाह कर देता है और बहुत सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी को विदा कर देता है। जब सेठ की लड़की ससुराल पहुंचती है तो 10 दिन बाद ही अपने पिता के पास फोन करती है और कहती है, पिताजी मुझे आप यहाँ से अभी ले चलिए, मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। आपने मुझे यहाँ पर कैसे नरक में डाल दिया है। सेठ अब सोचने लगता है कि रिश्ता तो मैंने बहुत सही ढूंढा था, बहुत अच्छे लोग थे, फिर बेटी ऐसा क्यों कह रही है कि मुझे नरक में डाल दिया। 10 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो कि मेरी पुत्री मुझसे ऐसा कह रही है। दोस्तों सेठ बहुत चिंतित हो जाता है और बेटी के ससुराल पहुंच जाता है। दोस्तों यदि हमारी बेटी में अच्छे संस्कार और अच्छे गुण होते हैं तो बेटी के ससुराल में बेटी के पिता को भी बहुत मान सम्मान दिया जाता है, उसका बहुत आदर किया जाता है। लेकिन जब वह सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई भी मान सम्मान नहीं मिला। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही किसी ने उससे कुछ पूछा। कोई उसको राम राम कहने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसको सम्मान देने को तैयार नहीं था। सेठ जैसे ही अपने पुत्री के ससुराल पहुंचता है, सबसे पहले उसको वहां पे उसकी समधन मिलती है, यानी कि लड़की की सास मिलती है। वह अपनी समधन से राम राम कहता है, लेकिन वो भी मुंह फुला लेती है और कुछ भी जवाब नहीं देती। उसके बाद सेठ अपनी समधी यानी उसके ससुर से मिलता है और उसको भी राम राम कहता है, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उसके बाद सेठ लड़की की जेठ से मिलता है, उसको भी राम राम किया, वो भी कुछ नहीं बोलता है, वहां से चला जाता है। दोस्तों कोई भी उसको मान सम्मान नहीं दे रहा था। अंत में सेठ अपने दामाद से मिलता है, वो भी कुछ नहीं कहता है, वो बस कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ, इतनी बिगड़ी हुई औलाद पैदा करी है आपने, इसको ले जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। इसने हमारे घर को नर्क बना दिया है, इसको अभी ले जाओ यहाँ से। जो आपने हमें दहेज वगैरह दिया है उसका हिसाब कर लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों सेठ बहुत चिंतित हो जाता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और पुत्री से कहता है, बेटा क्या बात हो गई। तब सेठ की पुत्री सेठ से कहती है, पिताजी मुझे अभी इस नरक से ले चलो, मुझे अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना है। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे इस नरक से अभी ले चलो। दोस्तों पुत्री की इतनी बात सुनकर सेठ अपनी पुत्री को लेकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन सेठ को जाता देख भी लड़के वाले ने उससे कुछ भी नहीं कहा। सेठ अब अपनी पुत्री को ले जाने लगता है। सेठ रास्ते में अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी मुझे बताओ तुम्हारी सास कैसी है। पुत्री कहती है, पिताजी उसके बारे में तो कुछ पूछो ही नहीं, वो तो एकदम डायन है, उसने तो मेरा एकदम जीना हराम कर दिया है। ऐसी डायन के घर में आपने मेरी शादी कर दी है, हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, ऐसी डायन का तो आप नाम ही ना लो। सेठ कहता है, ठीक है पुत्री, अच्छा ये बताओ
तुम्हारे ससुर कैसे हैं? सेठ की पुत्री कहती है उसका भी नाम मत लो, वो भी एकदम दुष्ट और राक्षस है, उसने भी मेरा जीना हराम कर दिया है। सेठ कहता है ठीक है, उसकी बात हटाओ। अच्छा ये बताओ तुम्हारे जेठ कैसे हैं? जेठ तो पूछता होगा तुम्हें, जेठ कैसे हैं? सेठ पूछता है अपनी पुत्री से। फिर सेठ की पुत्री कहती है पिताजी आप उसकी भी बात मत करो, वो तो एक नंबर का जल्लाद है, उसने भी मेरा जीना हराम कर दिया है। फिर सेठ कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारी ननद कैसी है? वो तो अच्छी है ना, उनकी तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी बनती होगी। तब सेठ की पुत्री कहती है उस चुड़ैल का भी नाम मत लो पिताजी, वो भी अच्छी नहीं है, वो तो बहुत ही बेकार है, उड़कर खाने वाली है, उनका नाम भी मत लो। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद फिर कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कैसे हैं, यानी हमारे जमाई साहब कैसे हैं? वो तो अच्छे होंगे, वो तो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। सेठ की पुत्री कहती है वो तो यमदूत है, यमराज है, उसका भी नाम मत लो, बड़ा दुष्ट इंसान है, उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, रात दिन मुझे मारता था, पीटता था, एक भी बात मेरी नहीं सुनता था। सेठ अंत में अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद अंत में पूछता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे मोहल्ले वाले कैसे हैं? सेठ की पुत्री कहती है पिताजी आप उनके बारे में भी कुछ ना पूछो, वो भी लुच्चे और लफंगे बदमाश हैं। सेठ अब समझ गया, क्योंकि सेठ बहुत दिमाग वाला था। अब सोचने लगा कि मेरी बेटी के ससुराल वाले खराब हो सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले तो खराब नहीं हो सकते, इसलिए दोष मेरी पुत्री में है, मेरी पुत्री के ससुराल वालों में नहीं है। दोस्तों सेठ इस बात को समझ जाता है कि सारा नतीजा मेरे लाड और प्यार का है। यदि मैं अपनी पुत्री को इतना लाड प्यार ना देता और अच्छे संस्कार देता तो ये नौबत नहीं खड़ी होती। वो सेठ चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही सेठ की पुत्री अपने घर में कदम रखती है, उसकी जो भाभियां थी वो मुंह फुला लेती हैं। सेठ की पुत्री सोचने लगती है कि मेरी भाभी आज मुंह क्यों फुला रही हैं? हर रोज तो मुझसे बहुत प्रेम से बात किया करती थी, बहुत मीठी मीठी बात किया करती थी, लेकिन आज मुझे देख के मुंह क्यों फुला रही हैं? वो अपने भाभी से जाकर पूछती है कि तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया? उसकी भाभी उससे कहती है मुंह नहीं फुलाऊं तो क्या करूं? तुम्हारी शादी कर दी है, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेज दिया था, लेकिन अब तुम फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई हो, इसलिए आज के बाद से तुम मुझसे बात मत करना। दोस्तों उसकी भाभी उसको फटकार देती है। भाभी की इतनी बात सुनने के बाद कोई उससे बात ही नहीं करता है, सिर्फ उसके पिता के सिवा। सिर्फ उसका पिता ही उससे बात करता है। अब वो धीरे धीरे बहुत दुखी होती है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती है। दोस्तों काफी समय निकलने के बाद कोई उससे बात नहीं करता है। अब वो बहुत दुखी रहने लगी। जब भी वो घर से बाहर निकलती तो हर कोई उससे यही पूछता तुम अकेले कैसे आई हो? हमारे जीजा जी कहाँ हैं? कोई पड़ोसी मिलता तो वो भी वही बात पूछता तुम अकेले कैसे हो? जमाई राजा कहाँ हैं? वो जहाँ भी जाती सब उससे यही पूछते। मंदिर जाती तो लोग वहाँ भी पूछते, लोग वहाँ भी वही बात पूछते। लोग तरह तरह की बातें बनाते, उसे ताने देते, सब यही कहते अभी अभी तो सेठ की पुत्री की शादी हुई है, लगता है उसके पति ने इसे छोड़ दिया है, या ये हो सकता है कि इसका तलाक होने वाला है। दोस्तों सेठ को भी हर बार यही ताने सुनने होते और सेठ की पुत्री को भी यही ताने सुनने पड़ते। इन्हीं तानों से सेठ की पुत्री अब दुखी रहने लगी। अब धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसको अब यही लग रहा था कि ये सब मेरी गलती और मेरी गलती की वजह से ही मेरे पिताजी का सर झुक रहा है। लेकिन अपने ससुराल को वो जाने को तैयार नहीं थी और वो यही कहती पिताजी इससे अच्छा होता कि मैं कुंवारी रह जाती, यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों काफी समय बीतने के बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी जो हर समय घर को अपने सर पे उठाए रखती थी, वो आज इतनी चिंतित, शांत और दुखी थी। सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और कहता है कि क्या बात है,
आज बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। सेठ की पुत्री कहती है, पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं बहुत खुश रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुख के सागर में ढकेल दिया है। मैं करूँ तो क्या करूँ? ससुराल वाले मेरी सभी नरक के समान हैं। मेरे पीहर वाले मुझसे सही से बात नहीं करते। मैं अब करूँ तो क्या करूँ? सिर्फ आपको छोड़कर माँ भी बात नहीं करती, भाई भी बात नहीं करता, भौजाई भी बात नहीं करती। सभी मेरे से नफरत करने लगे हैं। मैं ऐसा क्या करूं और क्या ना करूं? तब सेठ जी अपनी पुत्री से कहते हैं, पुत्री हमारे नगर में एक बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े विद्वान आए हुए हैं। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात किया है तो उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे एक उपाय बताया है। यदि तुम 6 महीने उस उपाय को करती हो तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। दोस्तों, इतनी बात सुनकर वो सेठ की लड़की बहुत खुश हो जाती है और कहती है, पिताजी 6 महीने में मेरी मुट्ठी में हो जाएंगे? वो कहते हैं, हाँ 6 महीने में ही तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएंगे। फिर वो कहती है, पिताजी वो उपाय आप मुझे जल्द से जल्द बताइए, मैं इस उपाय को जल्द ही करूंगी। उसका पिता कहता है, ठीक है, मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। अगर तुम उस मंत्र का 6 महीने साधना करती हो और उस मंत्र का उच्चारण करती हो तो 6 महीने में तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे जेठ, तुम्हारी ननद सब तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे और सभी तुम्हारे इशारे पे नाचेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम उस घर की रानी बन जाओगी, तुम उस घर की मालकिन बन जाओगी। पुत्री बहुत खुश होती है और कहती है, पिताजी ये तंत्र और मंत्र वाला काम मुझसे नहीं होगा, कोई सादा और सुगम रास्ता मेरे को बताइए। सेठ कहता है, ठीक है पुत्री, यदि तुम मंत्र का जाप नहीं कर सकती हो तो मंत्र का जाप मैं करूंगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। पुत्री कहती है, साधना कैसे की जाती है? सेठ कहता है, पुत्री तुम्हें साधना ऐसा करना है कि 6 महीने तक तुम्हें सिर्फ मौन रहना है। तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम्हें जवाब नहीं देना है। सेठ की पुत्री सेठ से कहती है, पिताजी मात्र 6 महीने ही, क्योंकि मैं 6 महीने से ज्यादा ये नहीं कर पाऊंगी। सेठ कहता है, हाँ बिल्कुल 6 महीने में ही हो जाएगा। दोस्तों, सेठ की पुत्री तैयार हो जाती है। सेठ फिर से अपनी पुत्री को ससुराल में लेके जाता है। जैसे ही सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल लेके जाता है, सामने ही उसकी सास वहाँ पे उसको मिल जाती है। वो उसको बहुत बुरी तरह से फटकारती है और कहती है कि हमने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि हमें तुम्हारी पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे यहाँ से ले जाओ। फिर क्यों लेके आए हो इसे दोबारा? तुम्हारी पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे यहाँ से ले जाओ। फिर क्यों लेके आए हो इसे दोबारा हमारे घर में कलेश कराने को? क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है जो दोबारा लेके आ गए? ऐसी बिगड़ी हुई औलाद आपने पैदा करी है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। दोस्तों, उसकी सास उसको बुरी तरह से फटकार लगाती है। इतना सब सुनने के बाद लड़की एकदम आग बबूला हो जाती है। फिर सेठ अपनी पुत्री को इशारों से कहता है, नहीं बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, तुम्हें 6 महीने साधना करना है। दोस्तों, कहते हैं कि बेटी के पिता को हमेशा सर झुका के रहना पड़ता है। सेठ अपनी समधन की बातों को सर झुका के सुनता है। फिर कहता है, बहन जी गलती हर इंसान से होती है, इससे भी हो गई, इसे फिर एक बार मौका दिया जाए। अब ये सुधर गई है, अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। इतनी बात सेठ अपनी समधन से कहता है। दोस्तों, काफी विनती करने के बाद उसकी सास मान जाती है और कहती है, ठीक है, मात्र 6 महीने ही इसके आदर भाव देखूंगी। अगर ये दोबारा गलती करती है तो जिंदगी में कभी भी नहीं अपनाऊंगी। सेठ कहता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सुधर गई है, एकदम शांत स्वभाव की हो गई है। सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़ के आ जाता है। सेठ की पुत्री अपने ससुराल में रहने लग जाती है और जाकर के अपनी सास के पाँव को छूती है। सास बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कुछ दिन पहले तो ये हम सब पे हुक्म चलाती थी और बैठे बैठे खाती थी, किसी की भी इज्जत नहीं करती थी, पर आज ये मेरे पाँव को कैसे छू रही है।
वो बहुत आश्चर्यचकित रहती है अपनी बहू के इस बदलाव को देखकर। दोस्तों, सेठ की पुत्री अपने सास से कहती है कि माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। उसकी सास उसको आशीर्वाद देती है और कहती है कि ठीक है, तुम खुश रहो। दोस्तों, अब वो अपने घर में खुश रहने लगती है। एक दिन की बात है, वो अपने ससुर को चाय बना के ले जा रही थी। अचानक कप उसके हाथ से छूट जाता है तो उसका ससुर उसके ऊपर खूब चिल्लाने लगता है, गाली गलौज करता है और कहता है कि तुम अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, कुलच्छड़ा हो, उल्टा हो, ऐसा कह के बहुत डांटता है। और सेठ की पुत्री अपने मन ही मन ये सोच रही थी कि यदि मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो मैं इसी कप से तेरा सर फोड़ देती। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं साधना जो कर रही हूँ चुप रहने की, और मेरे पिता मंत्र का, इसलिए तुम्हारी इतनी बातें सुननी पड़ रही है। दोस्तों, सेठ की पुत्री को कोई कुछ कहता तो उसे गुस्सा बहुत आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन फिर भी वो चुप रहती, क्योंकि उसे अपने पिता की बात याद आ जाती कि तुम्हें 6 महीने साधना करना है और मैं मंत्र का जाप करूंगा। इसी बात को सोचकर वह शांत रहती और अपने गुस्से पे काबू करती। दोस्तों, इसी तरह से उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पे काबू पाया और धीरे धीरे उसका घर बार बसने लगा। उसको यकीन होने लगा कि अब वो सुधर गई है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से उसका घर बार बसा था। 6 महीने बाद वह गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद माँ बन जाती है। अब उसकी गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं अपनी पुत्री को बहुत ज्यादा लाड करना, बहुत ज्यादा प्यार करना, उसको सिर पे चढ़ाना बहुत खतरनाक होता है। हाँ, अपनी पुत्री से प्रेम करो, दुलार करो, मोहब्बत करो, लेकिन इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि तुम्हें ही भारी पड़ जाए और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। कबूतर इस बात को कबूतरी से कहता है। अब कबूतर अंत में ऐसी 5 बातें बताता है, इसको गौर से सुनना। पहली बात, कबूतर कबूतरी से कहता है कि ध्यान से सुनो। लाड दिया से बेटा बिगड़े, भेद दिया से नारी, खुद गर्जी से भाई बिगड़ जाए, पड़े मुसीबत भारी। सेब दिखाया नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी, दुखा देने से बिगड़े दोस्ती, यारी हो खारी। रोया मन घटा बंदे का, दुख चिंता में काया, अनीति में रात चला जाए, झगड़े में माया। दौलत देने से बेटा बिगड़े, लाड दिया से बेटी। कबूतर कबूतरी को ये 5 बातें बताता है और अपनी कहानी को समाप्त करता है। और इन 5 बातों पर हर इंसान को अमल करना चाहिए। अगर इन 5 बातों को हर इंसान अमल करता है तो वह जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे लिख दीजिए। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।